आइए आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज प्लस बेल्ट वाला। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को और एक एक पॉइंट को समझेंगे। बिल्कुल ही बारीकी से समझाई गई है और एक एक चीज नोट करेंगे तभी समझ में आएगी आप। प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज 40 साइज की कटिंग होगी, उसे फुल वॉच करेंगे और देखिएगा ट्रिक जो मैंने बताई है शॉर्टकट तरीके का, उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जरा सा मिस करेंगे मामला गड़बड़ हो सकता है, तो इन चीजों को गलती नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना। तो आइए अब मैं कटिंग शुरू करता हूँ, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 40 साइज की कटिंग होगी, उसे ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर ध्यान से आप कटिंग कर लेंगे तो। तरह तरह की चीजें मैं बताता रहता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। लेंथ के निशान लगा लेनी है। 14.5 इंच पेन का लेंथ दूंगा मैं, तो देख लीजिए। अभी सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूंगा, फिर फ्रंट बताता हूँ आपको। इस तरीके से 6.5 इंच आपने डाउन कर लेना है। 40 इंच की चेस्ट है इनकी, वो रख लेंगे। 10 इंच चौथाई पे। कमर इनकी 34 इंच की है, 8.5 इंच चौथाई रखेंगे। 1 इंच आपको डॉट के लिए मार्जिन देना है, वो दे दें। अब हमने निशान को इस तरीके से लगा लेना है। देखिए लेंथ पे निशान लग जाएगी, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे ऊपर में और इसे आर्म होल का भी निशान लगा लें। कमर चेस्ट वाले निशान आपस में मिला दें इस तरीके से। डॉट का निशान लगाएंगे, 4 इंच से ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे डॉट के लिए, ये देख लें इस तरीके से। शोल्डर में इनका रखूंगा 11.5 इंच का, तो देख लीजिए 11.5, आधा इंच मार्जिन देंगे दबने का, वो लगा लेंगे। और इस निशान को हमने डॉट वाली जो भी कमर के निशान लगाई है यहाँ पे निशान को मिलाएंगे और इस तरीके से लगा लेना है आपको। अब आपने करना ये है कि 1 इंच इस जगह से निशान एक लगाएंगे। 1.25 इंच आपको इस तरफ से ले लेना है। 3.25 इंच आपको इस जगह से लेना है। फ्रेंच कर्व स्केल होगा, उसके सहायता से आपको शेप कर लेना है इस तरीके से। देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। ये सारा शेप खुद ही करके देगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से निशान लग जाएगी। गले की गहराई इनकी 11 इंच की है, वो दे देंगे। ये देख लीजिए 11 इंच का शेप देना है, वो दे देंगे। गले की तरफ से हमने देना है 3 इंच। शेप चाहे जो भी देना है दे दें, मैं राउंड शेप दूंगा और इसे आपने राउंड कर लेना है। आपको जो दिल करे वो शेप दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। 2 इंच का मार्जिन देंगे आप इस जगह पे, ऐसे देख लीजिए और इस निशान को आप मिला दें। अब बैक का काम हमारा हो चुका है। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगा। देख लीजिए इस तरीके से फालतू पार्ट जो भी होगा वो निकालेंगे आप, ऐसे साइड वाला पार्ट भी निकाल लें इस तरीके से। गले वाले भी कटिंग करके आप निकाल लेंगे। सब निशान के बराबर बराबर कटिंग करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर आपने सही से देख लिया और कर लिया तो। इस तरीके से कटिंग होती जाएगी। इस जगह से आपको डाउन कर लेना है जो निशान हमने लगाए थे, और यहीं से आपको आर्म होल का भी कटिंग कर लेना चाहिए, वो कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से सब निशान पे ही कटिंग होगी, कहीं से छेड़खानी नहीं करनी है आपको। और ये बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब आर्म होल नापेंगे कि हमारा 9.5 इंच आता है या नहीं आता है। इस तरीके से देखिएगा तो हमारा 9.5 इंच बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ चुका है, देख सकते हैं आप। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं फ्रंट बता दूं आपको। फ्रंट के लिए आपको कपड़े को बिल्कुल अपोजिट कर लेना है इस तरीके से। देख ले जैसे मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको कपड़े को रखना है। फ्रंट हुक इन्होंने बताया है प्रिंसेस कट में फ्रंट हुक ही रखेंगे, और आप चाहे तो बैक हुक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बैक हुक या चेन कुछ भी जो भी लगाना है आप उसमें कर सकते हैं। इनका रिक्वायरमेंट थी फ्रंट हुक की, तो मैं फ्रंट हुक कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप या तो बैक हुक रखें या चेन लगाएं, और इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब देखिएगा कि मैं जो बैक कटिंग करी है उससे वापस मैं इस पर रख दूँगा फ्रंट पे ही, और सारा काम अब यहीं से चलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तभी जल्द से जल्दी समझ में आएगी आपको, और नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ही ध्यान से और गहराई से देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया है एक एक पॉइंट एक एक चीज़ को आपको चेक करना है। अब मैंने फ्रंट को बैक के ऊपर रख दिया है, और इसे आपने इसके बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। सबसे पहले तो इसके बराबर बराबर निशान लगाएं, ऐसे। हुक वाले साइड का भी निशान आप लगा लेंगे, गले का भी निशान लगा लें। 1 इंच बड़ा रखना होता है, और अब इसका कोई काम नहीं है, मैं इसे हटा दूँ। अब जो हमने हुक की मार्जिन दी है, हुक वाले मार्जिन पे एक निशान खींचेंगे आप, ऐसे। लेंथ वाले भी निशान को आप खींच लें, और इसे भी आप लगा लें, ठीक है। गला आपको जो भी रखना है रखेंगे। मैं इन पे पान गला दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 7.5 इंच का गला दे रहा हूँ इनका, और इस तरीके से हमने ऐसे 5 से बना लेना है। आपको जो गला रखना होगा आप रख सकते हैं।
हमने पान गला दिया है इसका। अब आपको करना ये है कि डॉट पॉइंट के लिए 10.5 इंच देना है आपको, और इस जगह से 4 इंच रखेंगे आप ऐसे, 3 इंच आप नीचे रखेंगे इस तरीके से, और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, और फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से आपको ऐसे निशान को लगा लेना है। देखते जाएं बिल्कुल ही ध्यान से, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब आपने करना ये है कि 2.5 इंच का निशान एक लगाएंगे यहाँ पे, और ये 2 इंच का मार्जिन आप यहाँ पे एक निशान लगा लें 2 इंच पे। उसके बाद आपने फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से ऐसे देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे इस जगह पे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको काम करना है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं करनी, और इस निशान को फिर वापस आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से, सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। सेंटीमीटर पे ध्यान रखेंगे तो सारा चीज़ आपका परफेक्ट करता चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये काम हो चुका है। उसके बाद आपने इसे 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। मार्जिन मैंने इंक्लूड कर रखा था पहले, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन आपको देना है इस तरीके से। देख लीजिए बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान से कटिंग करेंगे आप। अब हमने करना ये है कि इस जगह से इसे निकाल लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे कि पॉइंट को समझ में आएगा आपको, और इसे यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से तसल्ली से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बिल्कुल ही प्यार से कटिंग करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल तरीके से, वैसे कटिंग भी होनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको ही, और इसे आप यहाँ से निकाल दें फालतू पार्ट को। अब ये हमारा इस पार्ट का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं इस पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है। तो सारा मैंने इस पर जोड़ रखा था, मार्जिन इंक्लूड पहले ही कर रखी थी, इस वजह से हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई है। तो आप भी पहले मार्जिन ऐड करेंगे, उसके बाद इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसे भी निकाल लेंगे यहाँ से, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके ऐसे, जिस तरीके से बताई जाती है उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो है प्रिंसेस की भी कटिंग हो गई है लगभग। अब जो है हमने करना ये है कि इस पार्ट को वापस यहाँ रखेंगे। जो निशान हमने लगाई है, ये देख लीजिए, जो निशान हमने लगा रखा है यहाँ पे 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर, उसे इस तरीके से आपको रख लेना है, ठीक है। अब चेस्ट थी आपके 40 इंच की, उससे पहले एक बारी हमें निशान यहाँ पे लगाना होगा 40 इंच पे, वो लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसे 6.5 इंच हमने डाउन करी थी यहाँ से, वो 6.5 इंच आपको डाउन कर लेना है इसे, और एक बॉक्स बना लें। देख लीजिए इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। अब आपको करना ये है कि 34 इंच की कमर थी, 2.5 इंच का पार्ट हमारा ये है, माइनस करेंगे यहाँ से 2.5 इंच, और 8.5 पे एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को आपने इसे मिला लेना है, 2 इंच का मार्जिन दे दें। ये देखिएगा 2 इंच का आपको मार्जिन दे देना है इस तरीके से, ठीक है। शोल्डर हमने रखी है 11.5 इंच का, उतना ही हमने यहाँ पे भी रख लेना है, और इस निशान को हमने इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई घुमा नहीं रहा हूँ आपको कि घूमते रहें आप चक्करधारी की तरह चक्कर खा जाए। 1 इंच का निशान बनाएंगे एरो का यहाँ से, और इसी जगह से आपको 2.25 इंच रखना है, और 3.25 इंच यहाँ पे रख लेना है। फिर फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको इसे शेप में देना है, वो आप ले लेंगे ऐसे। तो ये देखिए फ्रंट की क्रॉसिंग भी हमारी निकल चुकी है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूँगा यहाँ से, देखते जाएं। इस तरीके से कटिंग हो करके निशान पे ही आप कटिंग कर लेंगे ऐसे।
बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से बताया हूँ आपको कि जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाए। औरों की तरह नहीं, जैसे कि लोग घुमाते रहते हैं, इधर से काटिए उधर से काटिए, वो काम मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द सीखें और जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अब हमने चेक करना है कि जो हमने निशान लगाई है यहाँ पे, इस तरीके से चेक करेंगे कि कहाँ तक आता है, हमारा बराबर आता है या ऊपर नीचे जाता है। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल ही बराबर आ चुका है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि बेल्ट, तो बेल्ट के लिए हमने माइनस करना है इस जगह से, देखिएगा 2.5 इंच, देखते चले जाएं, 2.5 इंच इस जगह से माइनस करेंगे और इस जगह से आपको 3.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, अब 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ से और 1 इंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखना होता है और इस निशान को आपने ऐसे मिलाना है, देखते जाएं, और इस निशान को भी आपको ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। अब बेल्ट के लिए हमने शेप देनी है, वो शेप दे देंगे, 1/2 इंच नीचे छोड़ेंगे मार्जिन के लिए और इस मार्जिन को भी आपको हुक वाले पार्ट को भी निकाल लेना है, फालतू पार्ट को ऐसे, और इसी जगह से हमने चेक करना है ऐसे फिर से, और यहाँ से हमने शेप दे देनी है। तो देख सकते हैं कि बेल्ट वाली प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे होती है, वो आपने देख लिया है। तो इस तरीके से प्रिंसेस वाली बेल्ट की कटिंग हो जाती है, देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो है एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है आपको। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग कर दूँ। बेल्ट देखिएगा, बेल्ट के लिए कपड़े को आपने ऐसे रख लेना है, देखिए बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से रखेंगे ऐसे। 1/2 इंच का मार्जिन हमने दिया था हुक वाले पार्ट पे, 1/2 इंच का मार्जिन आपको देना है यहाँ पे ऐसे, देख लीजिए। 3.5 इंच की हमने बेल्ट रखी है, 2.5 इंच की, तो 3.5 इंच हुक वाले तरफ से रखेंगे ऐसे, और इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है, देख सकते हैं ऐसे मिला लेंगे। कमर 34 इंच की थी, 8.5 इंच चौथाई पे रखेंगे ऐसे, और इस निशान को शेप में ले जाएंगे आप। 2.5 इंच यहाँ पे रखना है साइड वाले पार्ट पे, और 3.5 इंच आपको इस वाले पार्ट पे रखना है। अब इस निशान को आपने इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला लेना है, जैसे मिलाएंगे देखते चले जाएं इस तरीके से ऐसे ऐसे मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट का शेप भी हमारा बन चुका है, और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सारा कुछ ऐसे। ठीक है, 2 इंच का मार्जिन इस पर भी देना है, वो आप दे दीजिए साइड में ऐसे, और अब हमने इसे कटिंग करके निकाल लेना है। 1/2 इंच मार्जिन इस पर भी रहेगी, ऐसे मार्जिन को देंगे और बेल्ट आपने निकाल लेना है, देख सकते हैं। मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, आप चाहें तो अलग से लगा सकते हैं, और इस तरीके से आपका कटिंग ये हो जाता है। इधर का भी फालतू पार्ट आप निकाल लेंगे, बेल्ट वाले का भी जो फालतू पार्ट इधर लगी हुई है इसे निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेल्ट वाले प्रिंसेस कट की कटिंग कर दी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करना है आपको, क्योंकि आपके लिए ही सारी मेहनत की जाती है। अब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, तब ये हमारा सारा काम हो चुका है।